अच्छा जी, अब दूसरा आ गया जी एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज, वक्त के लिहाज से तब्दीली ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा से जाहिर किया जाता है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है, एंगल इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आगे जाएंगे तो ये और चेंज होगा। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा से जाहिर करते हैं, और इसका जो फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है। ऐसा यूनिट इसकी रेडियन पर सेकंड है, जो कि ये रेडियन और ये सेकंड। इट्स अदर यूनिट्स आर, इसकी जो दूसरी यूनिट्स हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड। मैं बच्चों को कहा करता हूँ कि देखें बटे में टाइम है तो बटे में टाइम की यूनिट आनी चाहिए, और ऊपर एंगल है तो ऊपर एंगल की कोई भी यूनिट आनी चाहिए। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट। ठीक है, ये रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकंड। हाँ हाँ, ये बता। हाँ हाँ जी, वो रेडियन पर सेकंड वो ऐसा यूनिट है। अच्छा, इट्स डायमेंशंस आर, तो इसकी डायमेंशन t-1 है। कैसे? क्योंकि ओमेगा है थीटा ओवर टी के बराबर। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, बटे में टाइम है उसकी डायमेंशन होती है। तो ये नहीं, तो ये आ गया। वो यूनिट डायमेंशन देखनी है ना, डायमेंशन बेस से रिलेटेड। डिग्री पर आपने रेवोल्यूशन पर मिनट लिख लिया, हाँ, डिग्री पर मिनट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये तो चंद एक लिखे है ना मैंने, कोई भी ऊपर एंगल हो नीचे टाइम हो, डिग्री पर आवर भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर आवर भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर एंगल हो नीचे टाइम हो, डायरेक्ट, हाँ जी, रेवोल्यूशन पर ईयर भी हो सकता है। डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ओमेगा की जो डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे है और वो ऐसे घूम रहा है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उधर ओमेगा की डायरेक्शन होगी। ठीक है, थीटा की डायरेक्शन भी उधर ही थी। अच्छा जी, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, और वो राइट हैंड रूल से आप पॉइंट करेंगे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको ग्रैस्प करेंगे, तो जिधर थंब होगा उधर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। दीज आर द बेसिक थिंग्स, हम इसकी बेस बना रहे हैं। नेक्स्ट वकार, बस। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है कन्वर्जन बिटवीन यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की कन्वर्जन्स देखें, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड को यूं भी लिखा जा सकता है, 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है डिवाइड बाय सेकंड, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बटे सेकंड। ठीक है, इसी तरह 1 रेवोल्यूशन पर मिनट को यूं भी लिखा जा सकता है, रेवोल्यूशन की जगह 360 डिग्री और मिनट की जगह 60 सेकंड। तो इसको आप कट करेंगे तो 6 6 36 और ये 6 डिग्री पर सेकंड आ जाएगा, और इसी को 2 पाई रेडियन पर 60 सेकंड, जो कि मिनट था उसकी जगह 60 सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये कट के पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड भी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 अबाउट एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ वॉच हैंड्स। ठीक है, जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयां हैं इनको हैंड्स बोलते हैं। तो ये किसकी सुई है, ये वाली सेकंड वाली है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये वाली सेकंड वाली है, ये मिनट्स वाली है। अच्छा, ये सेकंड वाली है, मिनट वाली, और ये घंटों वाली। ठीक है, तो हमने इनकी जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो मालूम करनी है। ठीक है, तो जो सेकंड वाली है ये, ठीक है, तो सबसे तेज ये चल रही है, सही है, तो इसकी स्पीड मालूम करनी है, एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद मिनट वाली सुई की रफ्तार मालूम करनी है, इसके बाद घंटों वाली सुई की रफ्तार मालूम करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आता है एग्जाम में, किसी ना किसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्स में आता है ये। तो आगे देखते हैं इसको, चलें भाई। तो ये देखें, सबसे पहले ओमेगा सेकंड हैंड, सेकंड वाली जो सुई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका ये है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने 2 पाई रेडियन ही लेना है सब सुइयों के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पूरे एक साइकिल के लिए बात करनी है कि सुई यहाँ से चली, यहाँ 12 से चली और फिर 12 पे आ गई। ठीक है, ये सुई थी, 12 से चली और फिर 12 पे आ गई, तो 2 पाई रेडियन एंगल बनाया। तो पूरे एक साइकिल के लिए आपने लेना है 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय कितनी देर में वापस आई सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड के बाद वापस अपनी जगह पे आई। ठीक है, अब इसको इसे काटेंगे तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। दिस इज मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब आ जाए मिनट वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी।
मिनट वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी विद थीटा बाई टी, तो थीटा क्या है पूरे एक साइकिल के लिए। अब इस सुई को आप मिनट वाली माने तो ये पूरा एक साइकिल मुकम्मल करेगी 2 पाई रेडियन। कितनी देर बाद वापस आएगी? 60 मिनट में। 60 मिनट में, तो यहाँ मिनट था उसकी जगह 60 सेकंड लिख दिए मैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा π/1800 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद घंटों वाली है ओमेगा आवर, घंटों वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी थीटा ओवर टी। तो घंटों वाली, इसको घंटों वाली सुई माने तो ये एक चक्कर काटेगी 2 पाई रेडियन। कितनी देर में वापस आएगी? 12 घंटों बाद, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखना। अब यहाँ तक भी ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि किसके बराबर है? पाई बाय ये कट के 6 रेडियन पर आवर्स, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वो आपसे रेडियन पर आवर्स में नहीं पूछता, रेडियन पर मिनट में या रेडियन पर सेकंड में पूछता है। तो आप इसको मजीद हल करें। कैसे? ये जो बट्टे में आवर्स है, आवर्स उसको लिखें 1 घंटे में 12 तो लिखा हुआ था ये वाला ना, उसने नहीं काटा। 12 जरा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको हल करेंगे तो ये बनेगा। तो ये है रेडियन पर सेकंड के अंदर, वो है रेडियन पर आवर्स के अंदर, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकता है, ठीक है, कि आवर वाली जो सुई है, जो घंटे वाली सुई है, वो उसके एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें। तो वो रेडियन पर आवर्स में है और ये रेडियन पर सेकंड में है। क्लियर? रेडियन पर मिनट भी आप निकालने की कोशिश करें। यार प्रोजेक्टर ने कितना आसान कर दिया चीजें। पहले मेहनत तो हो जाती है, टाइम लगता है, लेकिन समझाते हुए ये है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 है। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है अबाउट एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ अर्थ रोटेशन, जमीन की रोटेशन। रोटेशन मीन स्पिनिंग की बात हो रही है, ठीक है। और रोटेशन में यहाँ पे दोनों आ जाएंगे, स्पिनिंग की भी बात कर लेंगे, ऑर्बिटिंग की भी। तो ओमेगा स्पिन, जमीन स्पिन करती है, ये स्पिन कर रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द, ये एक्सिस है, इसी के गिर्द स्पिन कर रही है। तो इसकी जो एंगुलर स्पीड क्या होगी? तो थीटा ओवर टी। इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, एंगुलर स्पीड भी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। थीटा ओवर टी तो कितनी देर में? अच्छा, एक साइकिल मुकम्मल करेगी 2 पाई रेडियन। कितनी देर में मुकम्मल करेगी? 24 घंटों में, ठीक है। तो जमीन की स्पिनिंग 24 घंटे बाद मुकम्मल होती है। इसको काटेंगे तो दिस विल गिव 5/12 रेडियन पर आवर्स। ये पर आवर्स में है, आप इसको मजीद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन पर सेकंड में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओमेगा ऑर्बिटिंग, ये है जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ऑर्बिटिंग की? थीटा ओवर टी। थीटा 2 पाई रेडियन, जो कि पूरे साइकिल की। कितने टाइम में? 365 डेज और 1/4 डे भी आता है साथ, लेकिन हम आमतौर पर लिखते नहीं। वैसे जो एक साल है वो 365.1/4, ये 365 सही 1/4, ठीक है। इतने डेज का एक ईयर होता है, लेकिन हम आमतौर पे 365 डेज। तो ये जमीन सूरज के गिर्द 365 डेज के बाद मुकम्मल करती है एक चक्कर। तो इसके लिए ये आएगा π/182 रेडियन पर डेज। इसको हम मजीद कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन पर मिनट, रेडियन पर आवर्स में, रेडियन पर मिनट्स में, रेडियन पर सेकंड में, जितना आगे चलते जाएं। तो वो जिसमें पूछे उसी में आपने बताना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, वो अंदाजे से है 364, तकरीबन इतना बन रहा है। हाँ 182.5 होगा, तो ऑलमोस्ट इतना है। अच्छा जी, रेशियोज ऑफ अ फ्यू एंगुलर वेलोसिटीज। तो अच्छा, ये एमसीक्यू बन के आ जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड की रेशियो फाइंड करें। तो अभी अभी हमने फाइंड की थी सेकंड हैंड की वेलोसिटी और मिनट हैंड की वेलोसिटी, एक की है रेशियो, दूसरे की है। इसको हल करेंगे तो 60:1 आएगा। इसके बाद ओमेगा सेकंड रेशियो ओमेगा आवर, ठीक है। तो ये सेकंड की और ये इतना आता है इनकी रेशियो। इसके बाद तीसरा है ओमेगा मिनट रेशियो ओमेगा आवर, इसका करेंगे तो 12:1 आएगा, ठीक है। इसके बाद 4 है ओमेगा स्पिन रेशियो ओमेगा ऑर्बिटिंग, ये करेंगे तो 365/1 आएगा, ठीक है। ये रेशियोज भी आ जाती हैं अक्सर एमसीक्यू के तौर पर, इंपॉर्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन भाई, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज, वक्त के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो, इस कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज नोटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा से जाहिर करते हैं, जैसे वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसका जो फार्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज से मुराद फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाय
टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ठीक है। ऐसे यूनिट इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी क्या थी रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाई एक और टाइम आ गया है तो ये सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर एंगल की यूनिट होनी चाहिए और नीचे टाइम का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फिर वो किसकी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अच्छा ये तो ऐसे यूनिट थी। अदर यूनिट्स कौन सी हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर एंड डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह रेवोल्यूशन पर डे का स्क्वायर, इसी तरह आप कह सकते हैं डिग्री पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। बस ऊपर एंगल होना चाहिए और नीचे टाइम का स्क्वायर, कोई भी टाइम है वो टाइम सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, डेज में, किसी में भी हो उसका स्क्वायर है। इट्स डायमेंशन इज t-2, क्यों, क्योंकि इसकी क्या थी t-1, एक t और आ गया, ये भी ऊपर चला जाएगा तो t-2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज घूम रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर स्पीड अप हो रहा है, ये स्पीड बढ़ रही है, पहले स्पीड कम थी फिर ज्यादा हो गई, तो एंगुलर वेलोसिटी तो इधर होगी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इधर होगा क्यों, क्योंकि जब स्पीड अप हो रहा हो तो फिर क्या होगा, अल्फा इज इक्वल ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई। स्पीड अप हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कम थी, आई सपोज 1 थी, ओमेगा फाइनल 2 थी, पहले कम बाद में ज्यादा हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर अल्फा उधर ही होगा जिधर ओमेगा है, ठीक है। और स्पीडिंग डाउन हो रहा हो, अगर पहले स्पीड ज्यादा थी 2 थी और बाद में 1 हो गई, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर ये 1 है ये 2 है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो अल्फा जो है वो ओमेगा के ऑपोजिट चला जाएगा, होगा अलोंग दी एक्सिस ही लेकिन अल्फा ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक्स हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। जवेरी हर क्लास को पढ़ाने का ना अपना अंदाज, आईसीएस को पढ़ाने का अपना अंदाज, मेडिकल एक्सीलेंट है तो उसको पढ़ाने का अपना अंदाज, पीपीएससी है तो उसकी अपनी डोज, कहाँ पे कितना ज्यादा है वो हर लिहाज से अपना। नेक्स्ट है जी फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डाउनवर्ड, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसकी भी अलोंग द एक्सिस ही होती है जिस तरह थीटा और ओमेगा की थी। डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल, और वो राइट हैंड रूल से आप फाइंड करेंगे। राइट हैंड रूल क्या है ये सबको पता है, ठीक है। इसके बाद एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं, उनमें से एक एवरेज है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है कि अल्फा एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा ओवर चेंज इन, यानी कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद टोटल चेंज, टोटल चेंज से मुराद फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम, ठीक है, तो वो टोटल चेंज होगा। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अगले सफे पे आ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि किसी एक इंस्टेंट में, तो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट में क्या चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई चीज घूम रही है, सर एक सेकंड में आपने चेंज देखना है तो वो इंस्टेंटेनियस चेंज है, ठीक है। इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर टाइम की लिमिटेड वैल्यू व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टाइम जो है वो टोटल के मुकाबले में थोड़ा हो। अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है 2 घंटों के लिए तो उसके मुकाबले में 1 सेकंड में अगर आप मेजर करें चेंज तो वो बहुत थोड़ा है, इसलिए उस वक्त 1 सेकंड में जो चेंज फाइंड करेंगे वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और उसका फार्मूला ये है, ठीक है। नेक्स्ट वर्क, अच्छा जी कंडीशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल है किसके, टू द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, देन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर वो, उसमें भी यही होगा, अगर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर हो जाए किसके, अल्फा इंस्टेंटेनियस के, ये एफ में, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, एवरेज लें वो भी वही हो, इंस्टेंटेनियस लें वो भी वही हो। ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि आपका पार्टिकल किस प्लेन में रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग प्लेन कौन सी है, रोटेशनल प्लेन एक्स वाई प्लेन है, मिसाल के तौर पर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन आपके एक्स वाई प्लेन। अगर इस सरफेस के ऊपर कोई चीज घूम रही है तो उसको मैं ऐसे करूंगा तो किधर होगा, थंब की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ,
ये x था, ये y था, ये z था, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में कोई चीज घूमेगी तो थंब राइट हैंड रूल लगाऊंगा तो थंब z एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा किधर होगा? अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो z एक्सिस की तरफ थीटा होगा, ओमेगा भी उसी तरफ होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव z या माइनस z की तरफ हो सकता है, लेकिन होगा z ही की तरफ। इसके बाद तो आप देखें एक्स वाई प्लेन था तो z एक्सिस था, अगर y z हो तो x एक्सिस होगा और z x हो तो y एक्सिस होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं कि पार्टिकल किस प्लेन में रोटेट कर रहा हो तो फिर थीटा किधर होगा, ओमेगा किधर होगा और अल्फा किधर होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब कुछ एमसीक्यूज हैं। PS43 एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, अल्फा कब प्रोड्यूस होता है? जब टॉर्क हो, ठीक है। तो देखें अल्फा टा इज इक्वल टू आई अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू टा ओवर आई, ठीक है। आई तो उस बॉडी का मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टा के बराबर। टा के टा है तो अल्फा है, टा नहीं है तो अल्फा भी नहीं है, ठीक है। अगर टार्क जीरो कर दूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए था और ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। एम तो वो मैस है जो घूम रहा है, लेकिन वो तो जाहिर है नॉट इक्वल टू जीरो है या कांस्टेंट है, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स है तो एक्सेलरेशन होता है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होती। इसी तरह ये क्यों कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस ये है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करता है, जैसे मास जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में करता है। कौन मेजर करता है? हमें सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करता है, वो रोल अदा करता है जो मास लीनियर में कर रहा है। तो वो तो मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है ना, तो डिटरमाइन की बात भी करते हैं कि वो एंगुलर एक्सेलरेशन को करता है और तो वो डिटरमिन तो कर सकते हैं, आई को उधर ले जाएं तो आई इज इक्वल टू टा ओवर अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर हो रहा है। यहाँ पे हमने ये कहना है कि टार्क है तो अल्फा है, टार्क नहीं है तो अल्फा नहीं है, ठीक है। फोर्स है तो ए है, फोर्स नहीं है तो ए नहीं है, लेकिन टार्क है या नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाजमी है। टार्क का और एंगुलर एक्सेलरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ जस्ट डिटर्मिनेशन के लिए, वैल्यू मालूम करने के लिए है कि इतनी वैल्यू आएगी इसकी, लेकिन इसके होने ना होने से आई पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिसके बाद PS48 देखें, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा आई जीरो है, अटेन्स एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इन 2 सेकंड्स तो टाइम इतना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी, तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल फाइंड करें जी। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई ओवर टी है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू ओमेगा एफ फाइंड करना है, ओमेगा ई जीरो है और टाइम कितना है? टाइम 2 सेकंड। 2 को उधर ले जाएं तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास 10 रेडियन पर सेकंड ये है। ओके जी, 10 seconds after an इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द रोटेट्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये किस चीज की यूनिट है? ये ओमेगा की है। 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन, पर मिनट कितना है? 60 सेकेंड। इससे कट जाएगा 6 5 30 5 2 10, तो 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टर्न ऑन है तो फिर ओमेगा आई जीरो था, ठीक है, और ये फिर ओमेगा एफ है। नाउ अब आप अल्फा फाइंड कर लेंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी के बराबर। तो ओमेगा एफ कितना है? 10 पाई माइनस जीरो ओवर टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये अल्फा 10 से कट जाएगा तो बाकी पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में है, वरना फिर 3.14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा और ये आंसर है। अच्छा जी, PS52 इन द एब्सेंस ऑफ टार्क, टार्क नहीं है भी जीरो है, विच वन इज कांस्टेंट? कौन सी चीज कांस्टेंट है? जवेरिया, हर वीडियो जवेरिया 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 लगा। हाँ,
जी सारा, सोचो पुत्र सोचो, शाबाश। अगर टॉर्क 0 है तो h1 इज कांस्टेंट। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क 0 को तभी बस होगा करने का। अल्फा कांस्टेंट होगा। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा जहर लगती है कि जी 0 0 0 आगे देखिए वो कांस्टेंट ही है। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। हां सही है। ओके, अगर एक्सटर्नल टार्क 0 है तो अल्फा 0 0 0 0 0 ही रहेगा, तो ये भी कॉन्स्टेंटली वही है। और जब अल्फा 0 हो, एंगुलर एक्सेलरेशन ही ना हो, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। यार 0 को क्यों वो नाम ले इसमें? भाई कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म नंबर। आगे चलें जी, लास्ट MCQ। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एंगुलर एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड्स, ये टाइम है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, वही सवाल है जो ऊपर भी आ चुका है। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो अल्फा की वैल्यू 5 है, ओमेगा एफ की कितनी है फाइंड करनी है, -0 और ये 2 आ गई। वही वाला सवाल है। अच्छा, 10 रेडियन पर सेकेंड, बस वो 2 दफ़ा आ गया। एक्चुअली मैंने उसको काटना था और यहाँ पे लिखना था, इस वजह से।